मिसिंग प्लेयर। ये माइनक्राफ्ट की एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर दो प्लेयर खेला करते थे, नीरज और रमन। दोनों ही अपना वर्ल्ड नॉर्मल तरीके से खेल लेते हैं, जो कि एक आम प्लेयर करता है। पर एक दिन की बात है कि रमन अपने आप ही उस वर्ल्ड से गायब हो जाता है और नीरज उसके इंतजार में काफी दिनों तक उस वर्ल्ड के अंदर वेट करता है, बट रमन कभी भी वापस नहीं आता। और यहीं से हमारी वीडियो स्टार्ट होती है, द मिसिंग प्लेयर। तो चलो इस मिसिंग प्लेयर की केस को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो अभी। तो एक दिन मेरे को डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज आता है नीरज नाम के बंदे से। हेलो, मेरा नाम नीरज है। मैं अपने फ्रेंड के साथ एक माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में खेला करता था, पर कुछ दिनों से मेरा फ्रेंड रमन गायब हो गया है और उसको मैंने हर जगह से ढूंढ लिया है, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा। प्लीज मेरे फ्रेंड को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। साथ में उस बंदे ने मेरे को एक सर्वर की आईपी दी है, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्कैरी लग रही है। तो चलो गाइस उस वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। ऑलराइट, तो मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ और मैं एक विलेज के अंदर स्पॉन हुआ हूँ और विलेज देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। वहाँ पर गोलम और एंडरमैन की लड़ाई हुई जिसमें गोलम जीत गया। वेट, ड्रॉप क्या ओ नाइस, ब्लॉक ड्रॉप किए। ये तू टपली का। जहाँ तक नीरज ने बताया था उसका घर पहाड़ों पे है, तो चलो पहाड़ों पे चलते हैं। वेट, वो रहा उनका घर सामने मेरे को दिख गया है और ये काफी ज्यादा बड़ा है भाई, देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कैंप फायर चल रही है और वेट, ये क्या चीज है? माय पेट हाउस। अच्छा, उसके पेट का हाउस है और यहाँ पर खेती भी करते हैं। चलो अब घर के अंदर चलते हैं। ओके वेट, घर तो काफी बढ़िया लग रहा है और यहाँ पर दो बेड है, तो इसका मतलब दोनों दोस्त साथ में रहते थे, नीरज और रमन, क्योंकि यहाँ पे दो बेड है और एक बेड तो वेट, यहाँ पे रमन नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो इसका मतलब दोनों दोस्त साथ में रहते थे। चलो चेस्ट में देख लेते हैं। चेस्ट में तो काफी सारा आइटम है, जो कि मेरे को अभी नहीं चाहिए। इस चेस्ट में भी काफी सारा आइटम है। ऑलराइट, ऊपर जाने का भी रास्ता दिख रहा है, चलो ऊपर चलते हैं। और वेट, आई थिंक ये स्टोर रूम है इनका और चेस्ट तो सारी खाली पड़ी है। भाई कुछ रखते भी थे स्टोर रूम में, कुछ स्टोर ही नहीं करते थे। वाह, चलो नीचे चलते फटाफट। बेकार ऊपर आया मैं तो। ऑलमोस्ट मैंने पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर इनका कर ही लिया है और यहाँ पर कुछ है भी नहीं देखने को। पीछे एक बार चल के देख लेते हैं, आसपास कुछ है? नहीं, यहाँ पे आसपास भी कुछ नहीं है। तो गाइस, पहला टास्क कंप्लीट हो गया है। इस वर्ल्ड को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया, पर मैं इस वर्ल्ड के अंदर एक रात बिता के देखता हूँ। अगर रमन होगा तो इस वर्ल्ड के अंदर वापस आ जाएगा। अभी कोई भी नहीं है, तो चलो पहले एक रात बिता लेते इस वर्ल्ड के अंदर। फिर मैंने पूरी एक रात इस वर्ल्ड के अंदर बिताई एंड गेस व्हाट, मुझे कुछ अजीब चीज पता चली इस वर्ल्ड के अंदर। हाँ गाइस, देखो फाइनली रात हो गई, लेकिन मेरे को रमन तो नहीं मिला। अभी भी देखो मैं अकेला हूँ, बट मेरे को लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई एंटिटी हो सकता है। तो उसके लिए फटाफट मेरे को एक छोटा सा रिचुअल करना होगा, जिससे मेरे को इतना तो पता चल जाएगा कि इस वर्ल्ड के अंदर एंटिटी है कि नहीं। तो उसके लिए फटाफट सामान लेके करते हैं। तो सामान तो आई गेस मेरे को उनके घर से मिल जाएगा, फटाफट ले लेते हैं। चेस्ट में एक बार देख लेते हैं। ओके, चेस्ट में तो काफी सारा सामान है, मेरे काम आ जाएगा। फटाफट उठा लेते हैं सारा सामान जो जो चाहिए। ओके, सारा सामान ले लिया। अब फटाफट मैं इधर ही करने वाला हूँ इस रिचुअल को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम हमें हीरो प्राइन जैसे रिचुअल को करना है। अगर एंटिटी होगा इस वर्ल्ड के अंदर तो पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पे ब्लॉक्स लगा देते हैं फटाफट। यहाँ पे 4 गोल्ड लगा दिए। यहाँ पे लावा डाल देते हैं फटाफट इस जगह पे, और इस जगह पे भी लावा डाल देते हैं। और एक लास्ट, अरे नहीं, मेरे को नहीं जलाना था। ओके, सारा काम तो हो गया। बस यहाँ पे मेरे को अब रेडस्टोन लगाना है। यहाँ पे 4 रेडस्टोन लगा देते हैं एंड यहाँ पर इग्नाइट कर देते हैं रेदर ब्लॉक को एंड देखते हैं। गोल्ड ब्लॉक जैसे फेंकूंगा, देखते हैं एंटिटी कोई आता है कि नहीं। हमें पता चल जाएगा इस वर्ल्ड के अंदर कोई एंटिटी है कि नहीं। ऑलराइट, वेट, कुछ हुआ तो नहीं। आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं गाइस, इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इस वर्ल्ड के अंदर एंटिटी तो नहीं है। तो ये तो पता चल गया इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी एंटिटी नहीं है। यार कहाँ से, मैं कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, कहाँ से मेरे को कोई क्लू तो मिले जिससे मेरे को थोड़ा बहुत पता चले रमन कैसा था, क्या करता था, समझ नहीं आ रहा। ऊपर स्टोर रूम में भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़े। चेस्ट भाई कुछ तो रख लिया करो उसमें यार, मेरे पास खाना भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नीचे, वेट, कुछ था क्या इसके अंदर? ओके क्विल, ये क्या कर रही है? एक सेकंड, इसको लेते हैं। चलो इसको पढ़ के देखते हैं। ओके, डे 1, आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ वर्ल्ड क्रिएट करके ज्वाइन किया। सच में फ्रेंड के साथ खेलने में मजा आ रहा है। कौन बात कर रहा है वैसे? है कौन ये? रमन की नीरज? आई डोंट नो, मुझे लग रहा है नीरज की बुक है। आगे भी पन्ने हैं। ओके, डे 2, रमन ने अपने घर बनाने में मेरी हेल्प की, जिसमें
मैं काफी खुश हुआ। ओके, तो ये बुक नीरज ने लिखी है और रमन ने उसके घर बनाने में हेल्प की थी। चलो, ये दोनों दोस्त तो थे ठीक ठाक, आगे भी पन्ने हैं। ऑलराइट, डे 3। रमन का पता नहीं आज बिहेव थोड़ा बदला हुआ है। पता नहीं वो क्या मुझसे गुस्सा है क्या? रमन की लड़ाई हो गई थी क्या नीरज से? मेरे को लग तो रहा है, हो सकता है कि रमन इसलिए चला गया हो। आगे बढ़ते हैं। डे 4 ये खाली है। डे 5 6 आगे के सारे पन्ने खाली है। बस भाई साहब, इतने दिन के बस उसने लिखी थी, पर भाई मेरे को इतना तो पता चल गया कि भाई रमन और नीरज में कुछ ना कुछ तो हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई नीरज और रमन की लड़ाई हो गई हो, इसलिए रमन इस वर्ल्ड को छोड़ के चला गया हो। लगता तो यही है, बिकॉज और मेरे पास कोई क्लू तो है नहीं। पर वेट यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि रमन और नीरज लड़ाई क्यों कर। वेट, व्हाट? वो घर किसका है? और उस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वेट, वो घर है किसका? आई डोंट नो। चलो वहाँ चल के देखते हैं। यार मैंने उस घर पे नोटिस भी नहीं किया, मैं इतनी बार बाहर आया। चलो नीचे आ गया। ओह नो, ये घर तो रमन का है भाई। नॉट पॉसिबल यार, रमन का घर कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, रमन का घर ये है तो ऊपर 2 बेड क्या कर रहे थे? तो वो दूसरा बेड था किसके लिए? तो उसका जवाब तो नीरज ही दे सकता है। चलो नीरज से पूछते हैं डिस्कॉर्ड पे। हेलो ब्रो, मैं अल्फा बोल रहा हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे साथ कितने प्लेयर्स वर्ल्ड में खेलते थे? सिर्फ मेरा एक ही फ्रेंड रमन जो कि मिसिंग है। लेकिन मुझे तुम्हारे घर में 2 बेड दिखे थे और रमन का घर तो अलग है। तुम्हें सिर्फ रमन के बारे में पता लगाना है। ये सब काम तुम्हारा नहीं है पता लगाना। ओके चलो ठीक है भाई। भाई उसका एटीट्यूड तो थोड़ा अजीब था। ये रमन का घर, आई गेस ये रमन ने फर्स्ट टाइम अपना घर बनाया होगा और यहाँ से शिफ्ट होकर अपने दोस्त के घर चला गया होगा, या तो वो अलग रहने लग गया होगा, यही लग रहा है। आसपास देख लेते हैं और कुछ है तो नहीं, आसपास भी कोई घर दिख जाए। नहीं, आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा। वापस घर में चलते हैं। यहाँ पे और कुछ तो मेरे को दिख रहा नहीं है, तो चलो चेस्ट है इसके नीचे, बेड के नीचे, और इसके अंदर भी एक बुक एंड क्विल है। इसको फटाफट पढ़ते हैं चलो बाहर जाके। ओके, डे 22। आज मैंने फाइनली अपना घर बना लिया, लेकिन उससे नीरज और मोहित बिल्कुल खुश नहीं है। पता नहीं क्यों। वो मुझसे अब और कितनी मजदूरी करवाएंगे। मोहित मोहित, लेकिन ये तो 2 जने बस रहते थे। मोहित कहाँ से आ गया? आई डोंट नो, पता लगाते। और डे 23। मोहित ने आज मुझे पहली बार किल किया और मेरा सामान भी चुरा लिया और मांगने पर नहीं दे रहा है। और नीरज भी मुझ पर अब गुस्सा कर रहा है। मोहित, ये कौन बंदा है भाई? मोहित, ये तो 2 जने बस खेलते थे। भाई मोहित अब कौन आ गया भाई? आगे देखते हैं। 24। फाइनली मुझे पता चला कि नीरज कोई और नहीं बल्कि एक बेट। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? समझ नहीं आ रहा। क्या? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है लिखा क्या है। इसके बारे में नीरज से पूछते हैं। मैंने सुना है तुम्हारे वर्ल्ड में एक और प्लेयर खेलता था और उसका नाम मोहित है। हाँ, तो वो अब कहाँ है? उसने बहुत पहले ही हमारे साथ खेलना छोड़ दिया, पर क्यों छोड़ा होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। पूछते हैं। रमन के बारे में कुछ पता चला? बेटी, मुझे लग तो रहा है कुछ तो छुपा रहा है ये बंदा। चलो देखते हैं, मैं इसको देख देता हूँ, पता कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि भाई नीरज कुछ ना कुछ छुपा रहा है रमन और मोहित के बारे में। भाई मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये तीसरा बंदा मोहित कौन है भाई? और उसका घर भी इस वर्ल्ड के अंदर होना चाहिए। जब रमन का घर है तो मोहित का भी घर होगा इस वर्ल्ड के अंदर। पता नहीं उसका घर मेरे को कहाँ। वो विलेजर का घर अजीब क्यों है भाई? एक सेकेंड, इस घर के अंदर आयरन डोर क्यों लगे हुए हैं? किसी का घर है क्या? यहाँ से पहले बटन प्रेस करते हैं। ओके, मैं अंदर आ गया। और ये किसका घर है भाई? वेट, ये तो मोहित का घर है। तीसरा बंदा जो उनके साथ खेलता था, पता चल गया। ओके, इसकी चेस्ट खोलते हैं। ओके, इसकी चेस्ट में भी काफी सारा सामान है और एक और बुक एंड क्विल मेरे को मिल गई। फटाफट इसको ले लेते हैं और इसको भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो इसको भी पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। डे 10। पता नहीं आजकल नीरज वर्ल्ड में खेलने नहीं आ रहा। जब से वो अपने सीक्रेट रूम में गया है, जब से आया ही नहीं वापस। वेट, इसके वर्ल्ड के अंदर एक सीक्रेट रूम भी है। डे 11। डे 11 खाली है। एक पन्ने की थी क्या बस ये? डे 15। ओके, डे 15 है। आखिरकार नीरज वापस आ गया, पर उसका बर्ताव थोड़ा अलग है, पर फिर भी वो वापस आ गया। मैं खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कौन इसमें भाई क्या हो रहा है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझे कभी लग रहा है नीरज गलत है, कभी मोहित गलत है, कभी रमन ही गलत है। चलो आगे देखते हैं। वेट, डे 17। मुझे पता चला कि नीरज कोई और नहीं बल्कि वो तो अब इसके आगे भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई। क्या मतलब होता है इसका? एक काम करते हैं, इसको गूगल पे सर्च करते हैं। ओके, तो फटाफट इसको मैं गूगल पे सर्च करके देखता हूँ इसका क्या मतलब होने वाला है। तो सर्च कर देते हैं। इंडिया। वेट,
व्हाट? इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा भाई। बेटे लिखा क्या है फिर? मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा जब इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा भाई इसका क्या मतलब है और नीरज है कौन? दोनों बुक में नीरज के बारे में जब जब जिक्र हुआ, जब जब उनकी बुक बिल्कुल गड़बड़ा गई है। और मेरे को एक चीज पता चली कि भाई नीरज ने एक सीक्रेट रूम भी बना रखा है। चलो पहले उसको फटाफट ढूंढते हैं। वैसे वो घर के अंदर ही होना चाहिए, आई गेस। हो सकता है कहीं पे भी, जैसे क्राफ्टिंग टेबल के नीचे होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है भाई। इसके नीचे भी नहीं है और फर्नेस के नीचे भी नहीं है भाई। कहाँ हो सकता है? मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई। बेड के नीचे भी नहीं है भाई। उसको ढूंढने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पे भी नहीं है भाई। चेस्ट के नीचे क्या पता हो? चेस्ट के नीचे भी नहीं है यार। हो कहाँ सकता है? पता नहीं, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई। इस जगह पे भी नहीं। वेट, व्हाट? स्केप फोल्डिंग नीचे जा रही है? एक सेकेंड, क्या ये नीचे? ओ वेट, सीक्रेट रूम मिल गया मेरे को फाइनली। चलो चलो फटाफट। ओके, मैं फाइनली नीचे आ गया। और वेट, अबे ये क्या बना रखा है नीचे? वेट, व्हाट? अबे ये क्या बना रखा है नीरज ने? रुको भाई, अजीब है भाई। इसके बारे में नीरज से पूछना पड़ेगा मेरे को। भाई साहब पूरी जेल बना रखी है नीचे। प्रिजन 1, प्रिजन 2, प्रिजन 3 करके। भाई चलो इसके बारे में नीरज से पूछते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। सुनो, मुझे तुम्हारे सीक्रेट बेस में ये क्या दिख रहा है? एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्या है? व्हाट? तुम्हें ये जगह कैसे मिला? मैं अभी वर्ल्ड के अंदर आता हूँ। ऑलराइट, फाइनली वर्ल्ड के अंदर आ गया। वेट भाई, नीचे आज अपने सीक्रेट रूम में। ये रहा मैं। पता नहीं भाई क्या कर रहा है ऊपर। वैसे देखने में वो जगह काफी ज्यादा अजीब है। भाई इतनी जल्दी कैसे आ गया तू नीचे? तूने यहाँ से क्या मिला है? तुझे यहाँ से क्या मिला है? मुझे तो अभी कुछ नहीं मिला भाई यहाँ पर। पता नहीं भाई यहाँ पर दो चेस्ट क्या कर रही है। और भाई नीरज क्या है भाई? क्या बना रखा है तूने नीचे? चलो कोई ना, यहाँ पर एक चेस्ट है और इसके अंदर भी एक बुक एंड क्विल है। पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे बुक एंड क्विल। चलो इसको भी ले लेते हैं। चेस्ट के अंदर, ये चेस्ट खाली है। फटाफट इस बुक एंड क्विल को पढ़ते हैं। भाई नीरज हो क्या रहा है तेरे वर्ल्ड में? ओके, डे 11। फाइनली मैंने अपना सीक्रेट बेस बना लिया। ओके, तो ये नीरज की बुक है, समझ गया मैं। डे 12। आज मैंने अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं आया। मुझे लगता है वो अपसेट होंगे। डे 12, हाँ इसी समय वो गायब हुआ था। मोहित की बुक जब मैंने पढ़ी थी। डे 13। मुझे इस वर्ल्ड में रहते हुए आज 5 साल हो गए हैं, पर मैं इस वर्ल्ड से फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। भाई सर क्या मजाक कर रहा है? 3 महीने वर्ल्ड को बने हुए हैं। डे 27। मोहित को पता लग गया मैं कौन हूँ, तो आज मैंने उसे भी कर दिया। वेट, इसने मोहित के साथ क्या किया है? एक सेकेंड, आगे के पन्ने खाली है। पर एक सेकेंड भाई नीरज, सही बता, तूने मोहित के साथ क्या किया? क्या तूने उसको मार दिया है क्या? मुझे लग तो यही रहा है भाई। ये चुप है बिल्कुल। बोल तो, कुछ तो बोल। पता नहीं भाई क्या है यार। और एक सेकेंड, ये 5 साल हो गए इस वर्ल्ड में, पता नहीं क्या, मैं फ्री नहीं हो पा रहा। क्या समझ नहीं आ रहा। अरे भाई कुछ तो बोल, इसके बारे में पता तो। ये तेरी बुक है भाई, तूने लिखा है। बड़ा अजीब बंदा है। 5 साल फ्री नहीं हो पा रहा। फलाना। वेट, 5 साल इस वर्ल्ड को बने हुए तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं। 5